जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में। दोस्तों, रूस इस समय डिफेंस सेक्टर में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है और अगर हम इंडियन डिफेंस कम्युनिटी की बात करें तो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी इस समय टकटकी लगाकर रूस के तरफ देख रही है। हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में संक्षिप्त रूप में बताया कि रूस क्या क्या ऑफर कर रहा है और अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस क्यों ऑफर कर रहा है और कैसे इस बार भारत ने चालाकी से काम लिया है। भारत को ये तो पता है कि हमें चीज़ें अर्जेंट तौर पर चाहिए, लेकिन इस अर्जेंसी में भी भारत ने इस बार अपने होश नहीं गंवाए हैं और इस बार भारत को बेनिफिट मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। रूस ने मुख्यतः तीन बड़ी बातें करी हैं। पहला है प्रोडक्ट 177S, दूसरा है SU-57, तीसरा है इस समय SU-34 फुल बैक। आइए जानते हैं तीनों टॉपिक्स के बारे में। शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट 177S से। ये इंजन जब से अनवील किया गया है, इसको सीधे तौर पर भारत से ही जोड़कर देखा गया है। रूस, आपको पता है कि एक लंबे अरसे से भारत के सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम पर नजर बनाए हुए है और इन प्रकारेण वो ये चाहता है कि जो AL-41 है उसको भारत के तरफ से एक्सेप्ट किया जाए। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि रशियन डेलीगेशन ने भारत को पुश किया। इनफैक्ट जब रक्षा मंत्री जी का रूस का दौरा था तो उस दौरान ओपनली भारत को ये जो इंजन है ये पिच किया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना अपने डिसीजन पर अडिग बनी रही कि हमारा काम AL-31 से चल रहा है, हमें AL-41 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब से प्रोडक्ट 177S अनवील हुआ है तो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना का वो जो सख्त लहजा था अब नरम होना शुरू हुआ है। लेकिन नरम होने का मतलब ये है कि भारत इंटरेस्टेड तो है, लेकिन भारत ने अपनी शर्तें अब रूस को बता दी है और इस बार ये चीज़ें मीडिया के हवाले से नहीं हुई है, बल्कि इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स सामने से चीज़ों को डील कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया को इन्फॉर्म किया है कि अगर इंजन से रिलेटेड कोई भी डील रूस के साथ होती है तो इस बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल्स हर बार के मुकाबले ज़्यादा होंगे। मीडिया संस्थानों की बात माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया को लेकर जो बात कही है या रशिया से जो बात कही है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जेट इंजन से संबंधित अगर कोई भी डील होती है तो उसमें एटलीस्ट 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए होगी। और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी AL-31 की जो डील फाइनलाइज हुई थी रूस और भारत के बीच में उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। AL-31F इंजन जिनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है सुखोई 30 MKI के लिए, उसमें भी हमें इस लेवल की जो TOT है वो देखने को नहीं मिली है। एडिशनली भारत ने रशिया को ये भी इंसिस्ट किया है कि उनकी इंजीनियरिंग टीम जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्ट 177S इंजन है इसके काम को पूरा करे, क्योंकि एक पहलू जो रशिया जिस पर आमतौर पर चुप्पी साध देता है, लेकिन अब वो चीज़ खुल चुकी है कि रशिया इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। दरअसल रशिया का प्लान ये है कि जैसे ही उनको कोई पोटेंशियल बायर मिलेगा तो उसके तुरंत बाद वो इंजन डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब भारत इस ट्रैप पे नहीं आने वाला। भारत ने कहा है कि आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम इसको संयुक्त रूप से विकसित करेंगे। आप अपनी इंजीनियरिंग टीम को डिप्लॉय करिए, प्रोडक्ट 177S का डेवलपमेंट और टेस्टिंग पूरा करिए और जब तक ये मास प्रोडक्शन में नहीं आ जाता है तब तक भारत इसके बारे में विचार नहीं करेगा। या अगर भारत थोड़ी छूट भी देना चाहे तो भारत इस चीज़ की दे सकता है कि जब ये अपने सभी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा कर लेगा तभी भारत की तरफ से कोई डील इस इंजन को लेकर जो रूस के साथ है वो साइन करी जाएगी। अब रशिया की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ने जो प्रोडक्ट 177S है इसको पिच करते हुए स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि ये इंजन एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन है जिसमें आपको AL-51 F1 इंजन के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और ये भारतीय वायुसेना के सुपर सुखोई के फ्लीट में अगर ज्वाइन कर लेता है तो फिर सुपर सुखोई की जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि भारत क्योंकि AL-31 का निर्माण कर रहा है कोरापुट डिवीज़न में, तो यहाँ पर ये इंजन अगर बनाया जाता है तो भारत के पास जो कॉमनैलिटी फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो अभी मैन्युफैक्चरिंग पूरी लाइन है वो इन इंजन को एकोमोडेट कर सकती है और भारत के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन भारत ने अपनी डिमांड सामने रखी है। अब देखना ये है कि भारतीय वायुसेना और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस डिमांड को रशिया किस प्रकार से देखता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत एक बात तो अच्छे से जानता है कि जो सुखोई 30 MKI की फ्लीट है ये 2050 तक अभी ऑपरेशनल रहेंगी और AL-31 से इनका काम चलने नहीं वाला, हमें इंजन स्वैपिंग पे जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि जिस प्रकार के वेपन टेक्नोलॉजी और जिस प्रकार के हम दूसरी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये इंजन बहुत ही ऑब्वियस बन जाता है। तो अब देखते हैं कि रूस का इसको लेकर रिप्लाई क्या आता है। ये तो हो गई पहली अपडेट। दूसरी अपडेट में हम बात करेंगे SU-57 के बारे में। जब से SU-57 को लेकर भारत के डिफेंस सेक्रेटरी का बयान सामने आया है कि भारत इस समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कंसीडर कर रहा है अपने एलआई के साथ, तो रूस को लेकर चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब रूस ने अपने SU-57 फैलन को S-70 ऑर्गेनिक ड्रोन के साथ प्रस्तुत किया है। न सिर्फ प्रस्तुत किया है, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि भारत एक बार हाँ तो करे, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तत्काल प्रभाव से काम को शुरू करेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जितना हमने अभी ट्विटर स्पेस को फॉलो किया, जितने हमने डिफेंस एनालिस्ट को फॉलो किया, वो सब मानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने बुरी तरीके से रशिया के एरोस्पेस सेक्टर को प्रभावित किया है और भारत उनके लिए एक लाइफ लाइन बन के आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, रूस सिर्फ 54 से लेकर 60 एयरक्राफ्ट के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को क्यों मानेगा? देखिए, रूस का स्पष्ट है कि अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाते हैं तो न सिर्फ भारत की नीड्स को ये कैटर कर पाएंगे, बल्कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो आएंगे वो भी इंडिया से ही कैटर होंगे, यानी इंडिया से ही बने बनाए जो SU-57 है उनको सप्लाई किया जाएगा। और भारतीय वायुसेना को लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं कि कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन SU-57 की तत्काल प्रोक्योरमेंट के तौर पर वो ली जाएंगी, क्योंकि रूस भी जानता है और भारत भी जानता है कि 2035 के पहले AMCA Mark 1 ऑपरेशनल हो जाए, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। और इसीलिए रूस भारत की हर डिमांड मानने के लिए इस समय तैयार है। और 2025 का वर्ष जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। और आप यकीन मानिए, दिसंबर से पहले आपको बहुत सारी अपडेट सुनने को मिलने वाली है। अब तीसरी रिपोर्ट में बात करते हैं SU-34 फुल बैग के बारे में। आज स्पुतनिक इंडिया ने इस चीज़ पे हलचल मचा दी है कि रशिया को भारत को अब जो SU-34 फुल बैग बॉम्बर्स हैं ये प्रस्तावित करने चाहिए। इनफैक्ट स्पुतनिक इंडिया का कहना है कि भारत के लिए ये टैक्टिकल बॉम्बर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि 8 टन का मैसिव पेलोड करना इनके लिए एक आम बात है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार सुखोई 30 MKI का यूज़ करके ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट लॉन्च किया है, वैसे ही SU-34 फुल बैग में मल्टीपल ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जा सकता है और ऐसे में भारत की जो फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इनफैक्ट जो नासिक डिवीज़न है जहां पर सुखोई 30 MKI बनाए गए हैं, उसी डिवीज़न में जो SU-34 फुल बैग है उसको भी बनाया जा सकता है। दरअसल ये एयरक्राफ्ट SU-27 से ही डिराइव किया गया है और बहुत सारी जो कॉमनैलिटी है ये सुखोई 30 MKI के साथ शेयर करता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं जिनको लेकर रूस सामने आया है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो SU-34 के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उनका ये मानना है फिलहाल भारत कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेगा नहीं, लेकिन अगर कभी भारत को ऐसी जरूरत पड़ी तो भारत रशिया को TU-160 के लिए इंसिस्ट करेगा, ना कि TU-34 के लिए या SU-34 के लिए। तो देखना ये है कि 2025 हमें क्या क्या गुड न्यूज़ देकर जाता है, क्योंकि जेट इंजन के बारे में हमने कल आपको बताया, तो ये 3 जो बड़े प्रस्ताव है ये रूस से आए हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।